मुस्लिमों के हाथ में तो 1500 साल से, 4500 साल तो बुत रहते थे उसमें। तो जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं और म्यूजिक देखिए मिस्रों में, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। क्या बात। रक़्स मैं तेज करो, सांस की लय तेज करो, सुए मैखाना सफीरा ने हरम आते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि फैज ने हिंदी के जो रसीले शब्द थे, देखिए 50 साल पहले फिराक गोरखपुरी ने हम सबको एक नसीहत की, हमने नहीं सुना। उन्होंने कहा इस उर्दू में अगर आप हिंदी के रसीले शब्द भाषा के और हिंदुस्तानी के आप डाल देंगे तो आपकी शायरी भी इस भूमि से जुड़ जाएगी और आपकी नज्म में और आपकी शायरी में मिठास आ जाएगी, नर्म आ जाएगी, शुगुफ्तगी आ जाएगी। हमने नहीं सुना, लेकिन फैज ने उसका एक्सपेरिमेंट किया। यू नो ही इज सच अ वंडरफुल अमेलगमेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। एक तरफ रोमांस है, एक तरफ रिबेलियन है। उसी तरह एक तरीके से तो ही वाज हार्डकोर लेफ्ट विंग, राइट, वेरी प्रोग्रेसिव। साथ ही में he called himself an atheist and agnostic. लेकिन फिर भी एक जो डीपली स्पिरिचुअल और कहीं कहीं इवन डीपली रिलीजियस जो एक क्वालिटी है वो उनकी शायरी में हम देखते हैं। देखिए फैज एक कामिल इंसान है जी, सो ही गोज अबव दोज फेथ मैटर्स। जी, तमाम धर्म जो हैं, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े रिलीजन हैं, अगर उनके आप बेसिक देखेंगे जी, वो सब इंसान साजी में एंड ह्यूमन मेड हैं। देयर इज नो डिस्ट्रक्शन इन एनी ऑफ दिस। एंड ही रिकॉग्नाइज्ड दैट। He recognized that. Therefore, he talked about the language of love, the language of humanity, and he practiced that. His entire body of work, where on the one hand it explores the pains, the poignancy of the common man, it is still poetry of hope. आपने फन फैज को जो है पोएट ऑफ होप कह के, फैज का जो है शेर है कि बला से जी, हमने ना देखा जी, तो और देखेंगे। जी, इफ आई एम नॉट, देखिए, इफ आई एम नॉट एबल टू सी इट, somebody will see. बला से हमने ना देखा तो और देखेंगे, फुरूग गुलशनो सौते हजार का मौसम, यानी फ्लावरिंग एंड सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स इन फ्यूचर। इफ आई वॉज नॉट एबल टू सी, नो प्रॉब्लम, माई चिल्ड्रन, माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल सी इट। तो इसको कहते हैं पोएट ऑफ होप, क्योंकि फैज को मालूम था कि चांद को गुल करें तो हम जाने। फैज की पोएट्री में जो एक किस्म का सेंस है, जैसे उनका जो सबसे मशहूर खता है, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। अब आप देखिए ये चार मिसरों के खते में आखिर ऐसी कौन सी बात है कि हर दिल में ये जगह करता है। इसमें जब बीमार को खरार आ जाए तो फिर बीमार नहीं रहता। सही बात। अगर हौले से नसीम चलने लगे सहराओं में तो फिर सहरा नहीं रहती। जी, वैसे ही आपके वीराने में अगर बाहर आ जाए तो चमन बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है, और जब हौले से ख्याल आ जाए तो अकेलापन नहीं रहता। तो यानी पूरे एक महबूब का जो तस्वुर है, द थॉट्स ऑफ ए बिलीवर चेंज द होल एनवायरमेंट। तो वो जिस सस्पेंस में बात करते हैं, ये फैज का कमाल है। फैज ने जो शायरी में नई चीज रखी है वो यही कि इस तरीके से छोटे छोटे लफ्जों में, और फैज के पास वोकैबुलरी भी गजब की है। फैज के पास फारसी, अरबिक, संस्कृत, पंजाबी, फैज के पास भाषा, फैज के पास हिंदी तो और उन्होंने पंजाबी में कहा भी है, बहुत अच्छी शायरी की है। अंग्रेजी की भी हमने 2 पोएमें उनकी जो है इसमें पब्लिश की हैं। तो इनफैक्ट आपने इंग्लिश और रशियन राइटर्स के आर्टिकल्स भी इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि उन लोगों ने डिफरेंट एंगल से देखा है ना आपके। क्योंकि एक हम तो अपने कल्चर से देखते हैं, कोई दूसरा भी तो देखे। इसी वजह से इसका नाम हमने फैज फहमी रखा है, ताकि मुख्तलिफ इस किताब के मुताले से लोगों को ब्रॉड वे ये मालूम हो जाएगा और इसमें फिर वो फैज को समझने की कोशिश करेंगे। ही वॉज ए मैन ऑफ, आपके जो है इंसानियत का शायर है, ही इज ए ह्यूमन, आपके जो है रिलीजियस बैरियर्स नहीं है, और इस वजह से हर एक शख्स कहता है कि फैज हमारा है। वेरी जनरस ऑफ यू फॉर हैविंग कम ऑन आवर प्रोग्राम टुडे एंड शेयरिंग योर experiences of Faiz and of the book. Thank you so much. I really appreciate this.
So I got so much from this land, I am giving nothing back. So it's a privilege for me to be here, and thank you for inviting me. Thank you so much. Thank you.